वेलकम। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। ये क्या होता है, देखो। द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट विद ईच एक्टिव मास टर्म रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कोएफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी इसका एग्जांपल देखो। मान लो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलाकर एन अमोनिया फॉर्म किया। अभी देखो के क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या होता है, प्रोडक्ट का NH3 का कॉन्सेंट्रेशन है वो थर्ड ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। उसका सामने ये इसका सामने कोफिशिएंट क्या है, टू क्या हो जाएगा, पावर। एंड उसके बाद देखो ये प्रोडक्ट है। अभी प्रोडक्ट ये क्या है, ये प्रोडक्ट। उसके बाद रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में N2 का कॉन्सेंट्रेशन कोफिशिएंट कुछ नहीं है, कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो अब लिख सकते नहीं लिख सकते। उसके बाद क्या है, H2 का कॉन्सेंट्रेशन, उसके कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 क्या लिख देंगे हम, पावर, 3 का पावर। समझ में आया। अभी अभी देखो ये कॉन्सेंट्रेशन, ये जो ब्रैकेट दे रहा हूँ उसको, ब्रैकेट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। उसके यूनिट्स क्या होता है, यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर। तो क्या लिखेंगे हम, मोल पर लीटर होल टू दी पावर डेल्टा एन जी। अभी देखो डेल्टा मोल पर लीटर होल टू दी पावर डेल्टा एन जी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, इसमें क्या है, प्रोडक्ट का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 माइनस 3 प्लस 1 क्या है 4, तो 4 कितना होगा, -2 इक्वल टू -2 क्या है, ये वाला डेल्टा एन जी। तो हम क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या है, मिला -2, तो ये -2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर टू दी पावर डेल्टा एन जी। अभी देखो यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में ये चीज़ तुम्हें पकड़ना पड़ेगा कि उसका यूनिट मोल पर लीटर होल टू दी पावर डेल्टा एन जी, ठीक है। अभी पढ़ेंगे इसके, मान लो एग्जाम्पल दिया है उसमें केसी फाइंड करने को बोला। तो हमें पता है क्या, केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू, इसमें क्या है, प्रोडक्ट है सी एंड डी, ठीक है। तो सी पहले लिखो, सी का कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद सी का कोफिशिएंट क्या है, सी स्मॉल सी क्या है, पावर। प्लस मत लिखना, ठीक है। डी है, डी का कॉन्सेंट्रेशन और स्मॉल डी, और इसमें क्या है ए, इसमें क्या है, हाँ ये रिएक्टेंट नीचे आएगा, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन उसका पावर क्या है, स्मॉल है। और ये क्या है, बी का कॉन्सेंट्रेशन उसका पावर क्या है, स्मॉल बी। ओके। अभी देखना ये जो मैंने लिखा, अभी सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना, वो के जो है केवल इक्विलिब्रियम में ही कांस्टेंट होता है, वो हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। या टी इक्वल टू 0 हम बोल सकते हैं, के सी इक्वल टू ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। वो जगह में हिलता नहीं है। लेकिन क्यू भी होता है, क्यू को बोलता है तुम्हारा रिएक्शन कोटेंट। अच्छा, तो क्यू जो है वो भी के सी का इक्वल ही है, जो देखो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू ये वाला, ये के सी का वैल्यू होता है। लेकिन कुछ फ़र्क है, क्यू जो है वो एनी इंस्टेंट में, कोई भी इंस्टेंट में काम करता है, ठीक है। कोई भी इंस्टेंट में, कोई भी पोजीशन हो गया, हाँ, कोई भी मतलब कोई भी जगह हो जाए, क्यू काम करता है। लेकिन के सी जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट, वो हिलेगा नहीं। लेकिन क्यू चेंज हो सकता है अपनी मर्जी से, ठीक है। उसका माइंड चेंज हो सकता है क्यू का। लेकिन के सी जो है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो हम कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो ये देखो, इसमें यदि प्रोडक्ट बढ़ जाएगा तो केसी भी बढ़ेगा, लेकिन डिनोमिनेटर बढ़ने पर, घटने पर क्यू बढ़ जाएगा। देखो डिनोमिनेटर घट रहा है तो क्यू बढ़ रहा है। ओके, समझ में आया। तो डिनोमिनेटर घटने, मान लो यदि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, क्यू घटेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर बढ़ने पर क्यू घटेगा। इसमें क्या होता है, इसमें लिए देखा है कि द हायर द वैल्यू ऑफ के सी, द हायर द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो जितना ज़्यादा के सी होगा, हाई वैल्यू के सी होने पर डायरेक्शन फॉरवर्ड। द लोअर द वैल्यू ऑफ के सी, नेक्स्ट पॉइंट, द लोअर द वैल्यू ऑफ के सी, लोअर इज द प्रोडक्ट, उसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। के सी कम होने पर उस डायरेक्शन बैकवर्ड होता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या बोला गया है कि इफ के सी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, के सी इक्वल प्रोडक्ट होगा तो उसका मतलब उसका डायरेक्शन कुछ नहीं है, वो आइदर फॉरवर्ड है या बैकवर्ड। अभी सुनना, इसमें क्या बोला है कि इसमें जो मान लो कि ए डिनोमिनेटर बढ़ने पर क्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो क्यू बढ़ने पर देखो इसमें 8
इक्विलिब्रियम, ओके, केसी तो कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम वो हिलेगा नहीं, लेकिन क्यू चेंज होगा, क्यू बढ़ गया, क्यू बढ़ गया क्योंकि डिनोमिनेटर घट गया। अभी सुनना, वो एक्सचेंज होता रहता है ना, क्यू एक्सचेंज होता रहता है। अभी सुनना, ये क्यू जो है वो बढ़ गया, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें यदि डिनोमिनेटर घट गया, डिनोमिनेटर घटने पर क्या होगा, ये क्यू का वैल्यू बढ़ जाएगा। ओके, तो हम क्या, क्यू ग्रेटर देन के सी, इसका मतलब क्या है, यदि क्यू ग्रेटर होगा के सी से, तो अब हम के सी से लेस वैल्यू, यस के सी इज व्हाट, लेस, के सी इज लेस, एंड इफ के सी इज लेस, डायरेक्शन क्या होगा, बैकवर्ड। के सी लेस का मतलब डायरेक्शन बैकवर्ड होगा। समझ में आया? तो मान लो और एक एग्जांपल, के सी इज इक्वल टू क्यू विच इज इक्वल टू, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, सी डी डिवाइडेड बाई ए बी। ओके, अभी अभी देखना कि यदि सी डी न्यूमरेटर बढ़ गया तो क्यू भी बढ़ेगा, यदि सी डी न्यूमरेटर बढ़ने पर क्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। ये सेम एग्जांपल, यदि सी डी न्यूमरेटर बढ़ने पर क्यू का वैल्यू भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, इफ़ क्यू इज़ ग्रेटर देन के सी, ठीक है, इसका मतलब के सी का वैल्यू क्या है, क्यू से कम है, और के सी का वैल्यू कम होने का मतलब डायरेक्शन बैकवर्ड। नेक्स्ट, ये एग्जांपल लिया हूँ मैंने, इसका मतलब ये भी देखो, मान लो कि डिनोमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर मतलब क्या, ए बी जो है वो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट बढ़ने पर क्यू जो है वो घटेगा। इसका मतलब क्यू इज लेस देन, क्यू विल डिक्रीज, ठीक है, क्यू विल डिक्रीज देन के विल इंक्रीज। आपको पता है क्यू का नंबर, इसका मतलब क्या है, क्यू इज लेस देन के सी, इसका मतलब क्या है, के सी का वैल्यू, डेट इज के सी इज ग्रेटर, के सी इज ग्रेटर और हाई, ठीक है। के सी यदि ग्रेटर होगा तो उसका डायरेक्शन हमेशा फॉरवर्ड, के सी ग्रेटर का मतलब डायरेक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड, ठीक है। के सी ग्रेटर होने का मतलब डायरेक्शन इज ऑलवेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, अंडरस्टूड, वेरी गुड। तो यही ध्यान रखना कि इफ के सी इज लेस, डायरेक्शन विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड इफ के सी इज ग्रेटर, ठीक है, ये हो गया क्यू, वैन क्यू इज लेस देन, अच्छा क्या लिख रहा है, वह तो क्यू बढ़ने पर ये वैसे ये क्या, क्यू न्यूमरेटर बढ़ने पर क्यू भी बढ़ेगा, इसका मतलब के सी इज लेस, ओके, मतलब डायरेक्शन इज बैकवर्ड, ऐसा पकड़ना बढ़ेगा, ठीक है। अभी मान लो कि क्यू 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 और के सी का वैल्यू इक्वल है, मतलब के सी इज इक्वल टू क्यू, इसका मतलब डायरेक्शन आइदर बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है। अभी आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर में क्या होता है कि उसको जीरो का पार्शियल प्रेशर है तो ये पी इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो देयरफॉर के पी इज इक्वल टू, हम जो लिखते थे प्रोडक्ट में NH3 इसका कोफिशिएंट 2, तो हम थर्ड ब्रैकेट नहीं देकर क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर में एक कैपिटल लेटर पी देख लेंगे, ठीक है, पी सफिक्स में, और ऐसा ऐसा उसके पहले क्या लिख देंगे, पी, ठीक है। एक कॉन्सेंट्रेशन के अलावा पी लिखेंगे। सिमिलरली रिएक्टर में क्या आएगा, NH2 है और इसमें क्या है, PH2, उसका सॉरी PH2, उसका कोफिशिएंट क्या है, 3, तो 3 ऊपर लिख दो, ठीक है, यही है। सिमिलरली, अंडरस्टूड और नॉट? सो कॉन्सेंट्रेशन के अलावा हम क्या लिख सकते हैं कि एट ए कॉन्स्टेंट इक्विलिब्रियम प्रेशर या पार्शियल प्रेशर में कॉन्सेंट्रेशन का साइन नहीं देकर हम क्या लिखेंगे, पी, ओके। सो देयरफॉर NH3, हाँ हो गया। तो तो पहले तो ऊपर प्रोडक्ट लेंगे, उसके बाद ये पता ही होगा। अभी सुनना कि यदि PNH3 ये है, मतलब इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन के अलावा क्या साइन देंगे, पी साइन देंगे, पी 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 पी, ध्यान में रखना, पी, ठीक है। तो मान लो कि केसी कितना होगा, केसी क्या होता है, NH3 कॉन्सेंट्रेशन साइन दिया, उसका पावर 2, इसमें क्या है, N2 उसका कॉन्सेंट्रेशन साइन दे दिया, H2 का कॉन्सेंट्रेशन साइन दे दिया, उसका कोफिशिएंट क्या है, 3 का पावर। तो यही सेम ही है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के अलावा मैंने क्या डिस्प्लेस किया, पी, ओके। So this is denoted by your equilibrium constant at partial pressure. So for a क्या है, for a reversible क्या, P for a any gas, PB is equal to nRT लिख सकते हैं, PB is equal to nRT लिख सकते हैं ना, PB is equal to nRT is equal to P is equal to CRT. So therefore P is directly proportional to C, इसका मतलब R और T क्या है, कांस्टेंट,
तो कॉन्स्टेंट हट जाएगा तो प्रोपोर्शनल साइन आएगा, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। ओके, फॉर एनी गैसियस रिएक्शन पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, इसमें आएगा पी इज इक्वल टू सी आर टी। समझ में आया? अच्छा, सो सी इज इक्वल टू एन बाई बी, ये याद रखना, सी इज इक्वल टू एन बाई बी होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम। अभी मान लो कि एग्जाम्पल ले दिए, इसमें के पी और के ई दे दिए, ठीक है। के पी यूनिट ऑफ के पी, के पी क्या है? पी प्रेशर, प्रेशर क्या है? ऐसा यूनिट क्या होता है? ए टी एम। तो इसमें क्या होगा? ए टी एम। तो सॉरी, इसमें हम लिखेंगे के सी क्या होता है? के सी क्या होता है? सॉरी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर टू डी पावर डेल्टा एन जी, ये तो के सी के टर्म में होता है ना। के पी में क्या होता है? के पी क्या है? पी मतलब प्रेशर, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? ज़्यादातर प्रेशर का ऐसा यूनिट ए टी एम होता है। ओके, तो के पी इज इक्वल टू ए टी एम टू डी पावर डेल्टा एन जी। लिखो सॉरी काटूंगा, के पी इज इक्वल टू ए टी एम टू डी पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, डेल्टा एन जी पता होगा, इसके बना प्रोडक्ट का कोफिशिएंट बना रिएक्टेंट का कोफिशिएंट। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दे दिया, उसको उसमें क्या क्या फाइंड करना है? हाँ, ये यूनिट ऑफ के पी फाइंड करना है। यूनिट ऑफ के पी क्या होता है? यूनिट ऑफ, वी नो दैट यूनिट ऑफ के पी क्या होता है बाबा? ए टी एम टू डी पावर डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी कैसे फाइंड करते हैं? अभी देखो, डेल्टा एन जी देखो, इसमें क्या है? डेल्टा एन जी इज इक्वल टू ए सी एल का कोफिशिएंट क्या है? 2, प्रोडक्ट साइड का 2 माइनस इसमें क्या 1, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, 1 + 1 2 इज इक्वल टू 0। उसका मतलब डेल्टा एन जी 0। सो देयरफॉर ए टी एम टू डी पावर 0 का मतलब क्या है? डेल्टा एन जी के जगह में 1 लेके 0 लिखेंगे, और पता है कि 2 टू डी पावर 0 का मतलब 1, तो ए टी एम टू डी पावर 0 का मतलब क्या है? 1 ही होगा। ठीक है, तो ए टी एम टू डी पावर 0 इज 1। अभी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी, ये पकड़ेंगे। देखो कैसा होगा, इसमें एक रिएक्शन पकड़ लिया जो कि ज़्यादातर केमिकल यूज में यूज होता है, ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी। तो ये के सी का वैल्यू, ठीक है। के पी में क्या होगा? इसमें सी है तो पी सफिक्स सी टू डी पावर सी, पी सफिक्स सी टू डी पावर सी, और इसमें डी है तो पी डी टू डी पावर डी, और नीचे में क्या है? पी ए टू डी पावर ए, और इसमें क्या है? पी बी, और इस पी बी टू डी पावर बी। ये क्या होगा? के पी। समझ में आएगा? तो ये के सी और के पी आ गया। तो ए बी सी डी ये भी क्या है? सब गैस। तो गैस में कौन सा इक्वेशन फाइंड करते हैं हम? और इसको के पी को इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है, हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अबे सुनना, ये के सी और के पी दोनों का वैल्यू मैंने लिख लिया। अभी देखो, फॉर एनी गैस रिएक्शन ए बी सी डी, ठीक है, ए बी ए सी डी, पी बी इज इक्वल टू एन आर टी। सो पी इज इक्वल टू एन बाई बी, क्या होगा? एन बाई बी आर टी इज इक्वल टू एन बाई बी को क्या लिख सकते हैं? सी आर टी। सो हाँ, सी आर टी। सो देयरफॉर आर टी कॉन्स्टेंट है, सो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। यही नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे? ए बी सी डी के प्रेशर पी इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक है, पी इज इक्वल टू सी आर टी। अच्छा, पी इज इक्वल टू सी आर टी जो आया ना फॉर ए गैस, अब लिखे गैस के लिए क्या लिखेंगे? पी सफिक्स ए इज इक्वल टू सी ए आर टी, ठीक है। बी गैस के लिए पी बी इज इक्वल टू सी बी आर टी, ठीक है। सी के लिए, सी गैस के लिए पी सी इज इक्वल टू सी सी आर टी, ओके। एंड पी डी के लिए सी डी आर टी। समझ में आया? अभी सुनना, देखो, तो ये जो आ गया उसको कौन सा? इक्वेशन 1, पी ए इज इक्वल टू इक्वेशन 1 की वैल्यू पे पुट करेंगे, ये पी सी का वैल्यू पुट करेंगे, तो देखते हैं क्या आता है। फॉर्म इक्वेशन 1, पी सी का वैल्यू क्या है? के पी इज इक्वल टू, पी सी का वैल्यू क्या है? देखो, सी सी आर टी, उसका पावर क्या है? सी। सिमिलरली पी बी, सॉरी पी डी, हाँ, पी डी आर टी, उसका पावर क्या है? डी। इसमें क्या है? पी ए, तो पी ए का पावर सी ए आर टी टू डी पावर ए। इसमें क्या है? पी बी का वैल्यू क्या है? ये का है बाबा, हाँ, तो ये सी बी आर टी टू डी पावर क्या है? बी, ठीक है। अभी गौर से देखना, इसमें जो है सी सी आर टी तो कॉन्स्टेंट है, उसको मत पकड़ना, ठीक है। उसके बाद देखो सी, इसमें क्या है? सी, इसमें भी सी, ठीक है, इसमें भी, इसमें डी, इसमें सी डी है, इसमें भी डी को डी है,
ठीक है, इसमें सी डी है, इसमें सी बी है, इसमें भी पावर देखो इसमें भी ठीक है, ये सी डी है, इसमें भी सी डी। सो देयरफॉर के पी इज इक्वल टू ये और ये, ठीक है। आर टी के अलावा क्या होता है के सी का वैल्यू, तो के सी इज इक्वल टू आर टी, ये मल्टीप्लाई है तो क्या पावर क्या होगा प्लस सी प्लस डी, और आर टी इसमें क्या होगा ए प्लस डी, ए प्लस डी। ओके, नाउ सी यार के पी इज इक्वल टू के सी आर टी जिसमें देखो सी प्लस डी, उसको ऊपर उठा दूँ तो क्या होगा माइनस ए प्लस बी। यस, सो देयरफॉर के पी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा के सी आर टी, और ये क्या हो जाएगा ये इसको हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा एन जी, ठीक है। हम हाँ सी प्लस डी माइनस है तो सो देयरफॉर डेल्टा एन जी, तो ये हमारा क्या आएगा रिलेशन। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी डेल्टा एन जी, ये जो इक्वेशन आया वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, ठीक है, एग्जाम में आता है, ध्यान से पढ़ना ही है के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी डेल्टा एन जी, ठीक है। तो हो गया आज के लिए बस इतना ही ओवर। तो मैंने क्या किया के सी और के पी का दोनों वैल्यू पुट किया, उसके बाद फॉर एनी गैस रिएक्शन पी भी इज इक्वल टू एन आर टी, इसका मतलब पी सी इज इक्वल टू सी आर टी, सब पुट किया। इक्वेशन 1 को पुट किया, देखा गया कि के सी इसको मिलता है, के सी देखो ना इसमें पावर सी ओ डी, इसमें भी सी ए डी मिलता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं के पी इज इक्वल टू के सी लिख सकते हैं, आर टी सब कांस्टेंट है, आर टी को उठा डाला तो इधर लेकर आया माइनस, तो के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी, और ये इसको क्या लिखा डेल्टा एन जी। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन लर्न करना, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी टू डी डेल्टा एन जी। ओके, आप टुडे थैंक यू वेरी मच।